नमस्कार, बेहद स्वागत है आप सभी का 4 टीवी में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बेहद स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को बिहार दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस दौरे पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। तेजस्वी का आरोप है कि दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही बीजेपी नेताओं का बिहार आना शुरू हो गया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ सत्ता बनाए रखना है, न कि बिहार के विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी तीखा हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं को बिहार और यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि बिहार को फैक्ट्रियां चाहिए, बेरोजगारी और पलायन खत्म करने की जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी फायदे के लिए बिहार आ रहे हैं। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने आगे क्या कुछ कहा। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है। केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं और कोई काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। खुद पटना में इसी सियासी भूचाल को लेकर के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अलर्ट मोड पर है। उन्होंने बिहार के दौरे के दौरान दिए बयान से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज कर दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में जनता के बीच रहते हैं। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर उठे सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ चुनावी राज्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में जनता से संवाद करते हैं। इसी सिलसिले में वे आज मध्य प्रदेश में, कल बिहार में और फिर असम में होंगे। शिवराज ने तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया और कहा कि पहले के प्रधानमंत्री बंगले में कैद रहते थे, लेकिन मोदी जनता के बीच रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान का बयान सुनिए। तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहां कोई चुनाव नहीं है। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहां कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, भारत जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तेजस्वी ये जान लें। तो ये तो हो गई राजनीतिक सरगर्मियों की बात। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले से पहले माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो चुका है। इस मुकाबले को लेकर सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि देश भर में जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली में विशेष हवन और पूजा का आयोजन किया गया ताकि टीम इंडिया को जीत का आशीर्वाद मिले। इसी कड़ी में दिल्ली के कई मंदिरों और अखाड़ों में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस इस मैच को लेकर सिर्फ एक खेल नहीं मान रहे बल्कि इसे गौरव और सम्मान की लड़ाई भी मानते हैं। क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान से प्रार्थना की है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करे और ट्रॉफी की ओर एक कदम और बढ़ाए। हवन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और टीम इंडिया की जीत के लिए जयकारे भी लगाते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का महामुकाबला अभी दूर है, लेकिन चर्चाएं अभी से तेज है। इस बीच सीमा हैदर ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ करती हुई नजर आई। सीमा ने कहा कि भारत हमेशा की तरह जीतेगा और टीम को बेस्ट ऑफ लक भी उन्होंने दिया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने क्रिकेट को लेकर अपना प्यार जाहिर किया है। भारत पाक मुकाबले को लेकर सीमा ने कह दिया है कि उनकी दुआएं हमेशा भारतीय टीम के साथ है और वो चाहती है कि भारत ये मैच जीते।
सीमा का यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे उनका क्रिकेट प्रेम कह रहे हैं तो कुछ इसे विवाद से जोड़ करके भी देख रहे हैं। बहरहाल भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह है और अब सीमा हैदर का ये बयान नई बहस को जन्म दे सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सीमा की ये दुआ टीम इंडिया के लिए कितनी शुभ साबित होती है। और वहीं नोएडा में सुरक्षा को लेकर के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीसीपी ग्रेटर नोएडा सादमिया खान के निर्देश पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर नॉलेज पार्क एक्सपो मार्ट में चल रहे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फेयर को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एसीपी 3 ग्रेटर नोएडा अरविंद कुमार ने पुलिस बल के साथ यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने थाना प्रभारी और पुलिस टीम को सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न होने के निर्देश दिए हैं। इस सुरक्षा समीक्षा के दौरान थाना प्रभारी और पूरी पुलिस टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जाए और सुरक्षा में कोई भी ढिलाई बरती ना जाए। तो आपको बताते हुए चले कि नोएडा पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इस बात की साफ गवाही दे रही है कि पुलिस अपनी तरफ से हर एक मुद्दे पर गहन चर्चा कर रही है, हर एक पहलू को लेकर के सतर्क है और यातायात से जुड़े खास तौर पर हर एक नियमों का खास पालन करवाने की पूरी कोशिश आम जनता से करवा रही है। आपको बताते हुए चले, सुरक्षा के इस कड़े पहरे के दौरान अगर कोई भी अनियमितता करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आम जनता भी अपनी तरफ से राहत की सांस ले रही है, क्योंकि बीते समय से कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिसमें लोगों को काफी नुकसान हुआ है। आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, लगातार नोएडा पुलिस की तरफ से अलर्ट मोड जारी है, सुरक्षा का कड़ा पहरा है, क्या क्या खास इंतजाम है? बिल्कुल बताते, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने के इसको मार्ग बना हुआ है, वहाँ पे लगातार जो है प्रशासनिक प्रोग्राम वहाँ पे जारी रहते हैं। तो उसको लेकर जो है गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस कमिश्नर है लगातार जो एक्शन मोड पे नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक ट्रोमा का जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसको लेकर भी जो है वहाँ पे यातायात व्यवस्था जो है दुर्लभ नजर आती है। तो उसको लेकर जो है पुलिस कमिश्नर ने जो है वहाँ पे अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए वहाँ पे देखिए अभियान चला रखा है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। वहाँ पे जो है एसीपी 3 के समेत अरविंद कुमार के साथ में जो है भारी पुलिस को तैनात कर दी गई है, ताकि वहाँ पे जो आने जाने वाले लोगों यातायात व्यवस्था में कोई भी दिक्कत ना हो सके। जी बिल्कुल। और सतीश, इस दौरान अनियमितता करने पर लोगों के लिए कोई निर्देश ऐसे जारी किए गए हैं जिससे कि लोग इस तरह की गलतियां ना करें? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दें कि क्योंकि जिस तरीके से जो एक्सपो मार्ट में जो है लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं, अभी 20 दिनों की यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको लेकर जो है यातायात व्यवस्था जो है पहले कुछ दुर्लभ नजर आई थी। तो उसको लेकर जो है गौतम बुद्ध जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह लगातार अलर्ट मोड पे है और वो उन्होंने भी बीती रात जो है लगातार थाना प्रभारी जो अधिकारी है सीपी वगैरह डीसीपी जो जितने भी आला अधिकारी हैं उनके सामने बैठक करने के बाद में दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से जो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में, तो उसको लेकर जो यातायात व्यवस्था है जो पूरी तरीके से दुरुस्त रहे, क्योंकि जो वहाँ पे जहाँ प्रोग्राम चल रहा है एक्सपो मार्ट में तो वहाँ पे जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे कॉलेजेस बने हुए हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, तो उसको लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि बच्चों को भी ना दिक्कत हो, क्योंकि वहाँ पे जिस समय वहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन होता है तो उसमें वहाँ पे स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है। उसको लेकर जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनात है और डाइवर्जन रोड को डाइवर्जन कर दिया गया है कि जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है तो वहां अगर बच्चे न जा सकते हैं तो कहीं और से बच्चे जाए, तो इसको लेकर जो है चप्पे चप्पे प्रशासन जो है तैनात है। जी प्रियंका। सतीश, लगातार जो देख रहे हैं हम और आप भी बता रहे हैं कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इन तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए बड़े अधिकारियों में किस किस ने रुख किया है?
जी बिल्कुल प्रियंका बता दें तो जिस तरीके से प्रोग्राम है और जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन अधिकारी है, वहाँ पे जो है लगातार डीसीपी साथ में ग्रेटर नोएडा के जो डीसीपी हैं साथ में खान जो है लगातार वहाँ पे गश्त कर रहे हैं और वहाँ पे जो और भी आला अधिकारी हैं वो लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात करे गए हैं और लगातार गश्त भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर प्रशासन अलर्ट है पूरी तरीके से। यातायात व्यवस्था के जो यातायात डीसीपी लखन लाल है वो भी लगातार वहाँ पे गश्त कर रहे हैं और थाना प्रभारी समेत वहाँ पे भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है ताकि वहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये प्रोग्राम जो 3 दिनों का प्रोग्राम है, 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा, तो उसको लेकर जो है यहाँ पे जो अधिकारी हैं लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर प्रशासन तैनात है। प्रियंका ठीक है सतीश, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं मेरठ का। मेरठ में 168 साल पुरानी मस्जिद को रात में बुलडोजर से ढा दिया गया। पहले दिन भर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हथौड़े से गिराया। जब अधिकांश हिस्सा गिराने से रह गया तब प्रशासन ने रात 1:30 बजे बुलडोजर से मस्जिद को ढा दिया। रातों रात सारा मलबा हटा दिया गया। दरअसल ये मस्जिद रैपिड मेट्रो के कॉरिडोर के बीच में आ रही थी। इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम काम नहीं कर पा रही थी। गुरुवार को प्रशासन ने मस्जिद की कमेटी के सदस्यों और आसपास के लोगों के साथ बैठक की। उनको मस्जिद हटाने के निर्देश दिए गए और तमाम तैयारियां की गई। इसके बाद शुक्रवार सुबह मुस्लिम पक्ष ने खुद हथौड़े से मस्जिद तोड़ना शुरू कर दिया। रात में करीब 1:30 बजे के बाद मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि के मद्देनजर जलेसर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। संवेदनशील इलाकों में खास नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर जलेसर पुलिस ने सुरक्षा अभियान तेज कर दिया। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों से हवाई सर्वेक्षण किया गया। इसके अलावा कोतवाली प्रभारी सुधीर राघव के नेतृत्व में पुलिस ने पैदल गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर भी रखी। आम लोगों की बात करें तो सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की गई। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ हर संवेदनशील स्थान पर निगरानी की जा रही है। और अब रुक करेंगे जालौन का, जहां जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के सिलावा गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सुबह की सैर पर निकले एक रिटायर्ड शिक्षक की अज्ञात हत्यारों ने नृशंस हत्या कर दी। गला काटकर की गई इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि सिलावा गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने सड़क किनारे उनका खून से लथपथ शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या किसने और क्यों की ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौन के कोतवाली देहात क्षेत्र में पारिवारिक विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट की वारदात सामने आई। परिजनों ने न सिर्फ महिला पर हमला किया बल्कि उसके पति को भी बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के पम्मास गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते करीना नाम की 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि परिजनों ने ही उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई है। पति हसनैन मोहम्मद के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस से महिला को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि विवाद की असली वजह क्या थी और हमलावरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की यह घटना दिल दहलाने वाली है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
या फिर ये मामला भी सिर्फ एक घरेलू विवाद बन करके रह जाएगा। को इनके घर वालों ने मारा है, पेट में जब काम पे गए थे तो काम पे घर पे आने तब देखा था मैं, तब तक उन्होंने मार चुके थे, उनके पेट में डंडे मारे हैं, लात मारी हैं। मैं जब आज आ रहा था तब मैं देखा कि मेरी पत्नी पिट रही है, तब तक मैं जान बचाने पहुंचा, तब तक मेरे भी उन्होंने डंडे फंडे मार दिए थे, नाखून वगैरह मेरे गर्दन पे भी मारे थे, ये हाथों पे भी। तुमको भी मारा? दोनों पतवारी। कौन लोग हैं ये परिवार के तुम्हारे? ये इनके जो भाई बहन और उनके खानदान वाले हैं। क्या विवाद क्या था इनसे? इनसे वही हमारी मैरिज हुई थी, इसी से वो मतलब पहले से खुंजिश ने मारे थे हमें मारने को, इनके घर वालों। और वहीं विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विपक्षी विधायकों की नाराजगी का दौर अभी भी जारी है। सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायकों और संसदीय कार्य मंत्री के बीच कई बार जमकर के कहासुनी हुई और बड़े विवाद जैसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सदन में पीठ से निर्णय लिया कि किसी भी विषय को अधिक तुल ना दी जाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि ये मिथ्या आरोप था और अगर संसदीय कार्य मंत्री को उस समय ऐसा लग रहा था तो उनको इसकी जांच करानी चाहिए थी और विधानसभा अध्यक्ष को सदन में पीठ से इस पर कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह से सत्र के चौथे दिन भी संसदीय कार्य मंत्री ने पहाड़ के लोगों के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था, जो कि उचित नहीं था। देखिए, मैं आप सबका आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पिछले 3 दिन पहले सदन में जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो संवैधानिक पद पर भी आसीन रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और वहीं धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में पिथौरागढ़ के धारचूला से आदि कैलाश की यात्रा बंद हो गई थी, जिससे भारत और तिब्बत के भी तमाम व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को फिर से शुरू कराकर काफी अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के धारचूला से आदि कैलाश की यात्रा लगभग 5 दिनों में पूरी होती है। ये यात्रा पथरीले रास्तों से होकर गुजरती है। आदि कैलाश भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह आदि कैलाश 5 कैलाशों में से एक है। हिंदू धर्म में ओम पर्वत और आदि कैलाश को बहुत पवित्र माना गया है। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने कहा है कि एक शिष्ट मंडल मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और मैं भी चाहूंगा कि यात्रा के लिए जो दल जाए उसमें मुझे भी शामिल किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो कोविड के समय से ये यात्रा बंद हो गई थी और जो हमारे भारत तिब्बत व्यापारी हैं जिनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, ये यात्रा चल रही तो निश्चित तौर पर हमारा व्यापार भी शुरू होगा। वहाँ के जो पोनी पोर्टर्स हैं, जो हमारे घोड़े वाले हैं या जो वहाँ पे होम स्टे वाले, होटल व्यवसाय वाले हैं, जो एक तरफ से बेरोजगार हो गए थे, ये यात्रा चलने से उनको रोजगार भी मिलेगा। और हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो तिब्बत व्यापारी बंधु है, जो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनको बेनिफिट होगा, उनकी आजीविका फिर चल पड़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो कोविड के समय से ये यात्रा बंद हो गई थी और जो हमारे। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।